दोस्तों, जब भी हम किसी फिल्म स्टार को देखते हैं तो हमारे दिमाग में यही सवाल आता है कि आखिर ये लोग कितनी कमाई करते होंगे। हमें लगता है कि इनकी सैलरी सिर्फ फिल्मों से जुड़ी होती है, लेकिन असली खेल तो इससे कहीं बड़ा है। बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया के पीछे पैसों का एक ऐसा जाल है जो आम दर्शकों को कभी दिखाई ही नहीं देता। आज हम जानेंगे कि एक स्टार फिल्मों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह से कैसे करोड़ों की कमाई करता है और किन किन तरीकों से उनकी दौलत आसमान छूती है। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म फीस की। आज से 20 से 25 साल पहले किसी भी बड़े स्टार को एक फिल्म के लिए 2 से 5 करोड़ तक मिल जाते थे तो इसे बड़ी बात माना जाता था। लेकिन आज की तारीख में यही फीस 80 से 100 करोड़ तक पहुंच चुकी है। सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे स्टार्स एक फिल्म के लिए लगभग 80 से 100 करोड़ तक चार्ज करते हैं, जबकि रणबीर कपूर और रणवीर सिंह 50 से 60 करोड़ के बीच फीस लेते हैं। वहीं अभिनेत्रियों में आलिया भट्ट 10 से 15 करोड़ और दीपिका पादुकोण लगभग 15 से 20 करोड़ चार्ज करती है। नए चेहरे जैसे तृप्ति डिमरी भी अब 3 से 4 करोड़ तक की फीस लेने लगी है। लेकिन असली खेल सिर्फ फीस का नहीं है, बल्कि प्रॉफिट शेयरिंग का है। कई बड़े स्टार्स सिर्फ एक तय फीस नहीं लेते बल्कि फिल्म के मुनाफे का 20 से 30% भी मांगते हैं, जिससे उनकी कमाई और भी बढ़ जाती है। अब आते हैं ब्रांड एंडोर्समेंट्स पर। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन कई बार स्टार्स की फिल्मों से ज्यादा कमाई उनके विज्ञापनों से होती है। शाहरुख खान एक विज्ञापन के लिए 7 से 10 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। विराट कोहली जैसे क्रिकेटर्स भी इसी श्रेणी में आते हैं और एक ब्रांड से लगभग 8 करोड़ रुपए लेते हैं। आलिया भट्ट 3 से 4 करोड़ प्रति विज्ञापन और रणवीर सिंह 2 से 3 करोड़ लेते हैं। सोचिए, अगर कोई स्टार 40 ब्रांड्स को एंडोर्स करता है तो उसकी सालाना कमाई कितनी हो सकती है। यही वजह है कि स्टार्स के लिए ब्रांड्स एक सोने की खान साबित होते हैं। तीसरा बड़ा सोर्स है ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स। आजकल फिल्मों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा ओटीटी प्लेटफॉर्म और टीवी चैनल से आता है। उदाहरण के लिए फिल्म एनिमल के ओटीटी राइट्स 100 करोड़ रुपए से ज्यादा में बिके थे। ऐसे में अगर स्टार का प्रॉफिट शेयरिंग मिल जाता है। इसी तरह नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स ने फिल्म इंडस्ट्री की पूरी इकॉनमी बदल दी है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया इनकम की। आजकल हर बड़ा स्टार इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लाखों करोड़ों फॉलोअर्स रखता है। प्रियंका चोपड़ा जैसी ग्लोबल स्टार एक इंस्टा पोस्ट के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए तक चार्ज करती है। विराट कोहली एक पोस्ट के लिए 10 से 12 करोड़ रुपए तक कमा लेते हैं। बॉलीवुड स्टार्स भी लाखों से करोड़ों तक की कमाई सिर्फ इंस्टाग्राम पोस्ट या स्टोरी से करते हैं। सोचिए, कुछ सेकंड का काम और कमाई करोड़ों में। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा इनकम सोर्स है इवेंट अपीयरेंस और शादियां। आप हैरान होंगे यह जानकर कि बड़े स्टार्स अमीर बिजनेसमैन की शादियों या पार्टियों में परफॉर्म करने जाते हैं और इसके लिए करोड़ों रुपए लेते हैं। शाहरुख खान और सलमान खान से लेकर कटरीना कैफ और रणवीर सिंह तक सबने कई बार दुबई और भारत की हाई प्रोफाइल शादियों में परफॉर्म किया है। ऐसे एक परफॉर्मेंस के लिए स्टार्स 2 से 5 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसके बारे में सबसे कम बातें होती है, ब्लैक मनी और छिपी हुई कमाई। 90 के दशक में बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन खुलकर सामने आया था। कई फिल्में अंडरवर्ल्ड के पैसों से बनी और स्टार्स को महंगे गिफ्ट्स, कारें और बंगले तक दिए गए। आज भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस और असली प्रॉफिट में बड़ा फर्क होता है। कई बार प्रोड्यूसर्स और स्टार्स की डील्स पब्लिक के सामने नहीं आती और यही असली हिडन इनकम होती है। अगर हम बॉलीवुड और हॉलीवुड की तुलना करें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। हॉलीवुड में स्टार्स फिल्मों से मोटी कमाई के साथ साथ बिजनेस और रॉयल्टी से भी पैसा बनाते हैं। जैसे ड्वेन जॉनसन एक फिल्म से $20 मिलियन यानी लगभग 160 करोड़ रुपए कमाते हैं। वहीं रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने मार्वल फिल्मों से सिर्फ फीस नहीं बल्कि प्रॉफिट शेयरिंग से $300 मिलियन से ज्यादा कमाया। इसके मुकाबले बॉलीवुड स्टार्स की असली कमाई ब्रांड्स, विज्ञापनों और इवेंट्स पर ज्यादा निर्भर रहती है। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड के पैसों की असली कहानी। यह साफ है कि फिल्मों से मिलने वाली फीस तो सिर्फ एक हिस्सा है, असली पैसा ब्रांड्स